नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था एलसीएम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है आपका बिल्कुल नया बैच है। इस बैच के अंदर प्रत्येक टॉपिक को अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे। और इस बैच के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल नया बैच है, आपके सिलेबस के अनुसार चलेंगे, न ज़्यादा आप पढ़ेंगे और न ही कम पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? जो आपके एग्ज़ाम में आने योग्य चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे। कल जो अपन ने पढ़ा था वो समझ में आ गया होगा भाई। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, वैसे तो आपकी दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया। जहाँ मेरे को लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आने की संभावना है तो वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। फिर भी आपकी कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो अपन बात कर लेते हैं। अपन ने कल क्या पढ़ा था उसका क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। 2 क्वेश्चन उसके कर लेते हैं। कल जो पढ़ा वो अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? बिल्कुल नया बैच है और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो मैथ के अंदर आपके बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपना आज जो एलसीएम का पार्ट है वो लगभग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इससे पहले अपनी 3 क्लास थी तो लगभग 1-1.5 घंटे में आपका क्या एलसीएम का पार्ट पूरा हो जाएगा। इस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बढ़ने की संभावना हो सभी टाइप के अपन क्या है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज आपका एलसीएम का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, लाइक वगैरह कर दो, कमेंट कर दो। चलो कल अपन ने क्या पढ़ा था, कल जिस टाइप के क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन करते हैं अपन। मैं बात करूँ 6 ABC 8 BC और 16 AC का AC स्क्वायर का एलसीएम होगा। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना बताओ। देखिए क्या दिया है आपको, 6 ABC 8 BC और 16 AC स्क्वायर का क्या करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो बिल्कुल आप क्या इसका आंसर दे पाओगे। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन की। अपन बात करें ऑप्शन की तो आपको क्या ज़रूरत है, अगर कल वाली क्लास आपने देखी है तो आपका क्या आंसर आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो जो भी आपके आंसर आ रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से बताओ। देखें चलो तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो ये संख्या दे रखी है 6 8 और 16 का अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आ गई? एलसीएम निकालने का तरीका मैं चौथी क्लास में बता रहा हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसका निकालेंगे, 6 का 8 का और 16 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आ गई? और वैसे आपको मैंने सीधा निकालना ही बताया था, उस टाइप से अगर नहीं समझ में आया तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले अपन किसका 2 का भाग देंगे। 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 8 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा 2 का भाग। और 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर अपन क्या करेंगे, देखो 2 का भाग जा रहा तो फिर 2 का भाग देंगे। 3 में नहीं जाता, 3 लिख दिया, ऐसे के ऐसा लिखा अपन ने। फिर 4 में भाग कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। और 8 के अंदर कितनी बार भाग जाता है, इसका 4 बार जाता। अब देखो क्या करेंगे, फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 3 के अंदर नहीं जाता, 3 ऐसे के ऐसे लिख दिया। और 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। और 4 के अंदर कितनी बार जाता है, 2 बार जाता। बात समझ में आ गई? तो फिर अपन क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे 2 है तो 2 का भाग फिर से जाएगा तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे फिर 1 आ गया और ये क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का भाग 1 में कितनी बार जाता है, 1 बार। अब देखो अपने पास क्या बचा, 3 बचा। 3 के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ये अपने क्या हो गया, काम हो गया। अब इनको क्या करना, गुणा करना। बात समझ में आ गई? तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बात समझ में आ गई? इनको आप चाहो तो यहीं गुणा कर लो, आप चाहो तो इस प्रकार से। 3 दूनी कितने हो गए, 6, 6 दूनी 12 हो गए, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितने हो गए, 48। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 48। तो 48 अपना आंसर है क्या, नहीं 48 नहीं होगा। अब देखो अपने पास अपने को इनका भी एलसीएम निकालना है, किसका, ABC BC और AC स्क्वायर का।
तो ये तो आ गया आपका एलसीएम का, इन तीनों का एलसीएम कितना आया आपके पास 48 आ गया, ये अपने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो ए की सबसे अधिक घात है वही लिखेंगे। ए की यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे ए है ही नहीं, और यहाँ भी क्या है ए की एक घात है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बात समझ में आ गई, जो सबसे अधिक घात है वही अपन लिखेंगे। तो ए की घात तो ए की है सबसे अधिक। अब अपन क्या देखेंगे, बी, यहाँ पे क्या है बी की घात एक है, यहाँ पे बी की घात क्या है एक है, और यहाँ बी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी की सबसे अधिक घात कितनी है, एक है। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे बी की घात क्या है, एक ही लिखेंगे। एक लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात समझ में आ गई। अब देखो सी देखो, अब देखो सी की घात यहाँ पे क्या एक है, यहाँ पे सी की घात एक है, और यहाँ पे क्या सी की घात दो है। बात समझ में आ गई। तो एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सी का स्क्वायर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो 48 ए बी और सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 48 ए बी और सी का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई होगी। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको को देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या करना, सबसे पहले ये जो संख्याएं दे रखी है 6, 8 और 16, इसका क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम अपने यहाँ पे निकाला, एलसीएम इनका कितना आ गया, 48। बात समझ में आ गई। 48 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 48, अपने यहाँ पे लिखा। फिर अपन क्या करेंगे, तो ये दे रखा है ए बी सी, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैंने बताया जो जैसे सबसे पहले अपन ने ए लिया, ए की जो इन तीनों में जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखेंगे। तो ए की सबसे बड़ी घात तो देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। अब बी देखा, अब बी की देखो सबसे बड़ी घात लिखेंगे, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ पे बी है ही नहीं, तो अपन ने क्या लिखा, बी लिखा। अब आपको क्या करना, तो सी की सबसे बड़ी घात है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, और यहाँ पे क्या है, सी का स्क्वायर है। सी की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो अपन क्या लिखेंगे, सी की घात 2 लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो इसका आंसर कितना हो गया, 48 ए बी और सी का स्क्वायर, ये कोई क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो चलो करो इसको नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। नोट डाउन करो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन साथ साथ में। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना भाई। जैसे मैं बात करूं, छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपको। आठ ए स्क्वायर बी और सी की घात 3 और 12 ए की घात 3 बी और सी की घात 3 का एलसीएम होगा। आपको क्या पूछा है, 4ab का स्क्वायर और 8a स्क्वायर बी और सी की क्या हो गई, क्यूब हो गई। सी की घात यहाँ पे क्या 3 है, और 12 ए की घात 3 बी और सी की घात 3 का एलसीएम होगा। आपको क्या निकालना है, एलसीएम इन तीनों का। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपने जिस प्रकार से सोल्व किया इसको, इसी प्रकार से क्या है इसको सोल्व करना। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व होगा, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आपको समझने है। अगर आपके एक बार समझ में आ गए तो इन क्वेश्चनों में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलो सोल्व करो, और जो आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या कमेंट करके बताओ, देखें मेरे को। चलो तो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4, 8 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। 4, 8 और 12 का क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तो एलसीएम तो वैसे ही सीधे सीधे आप निकाल सकते हो, लेकिन वैसे निकालना नहीं आता तो क्या आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 6 बार। फिर 2 का भाग दिया, यहाँ पे 1 बार जाएगा, और यहाँ 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और इसमें 3 बार जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे दोबारा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया, 3। अब आपको क्या करना है, 3 का भाग देना है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या आ गया, 1। अब इनको क्या कर लो, गुणा। 2 दूनी कितने हो गए, 4, 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो गए, 24। तो ये तो आपके पास है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया।
4, 8, 12 का एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। अब किनका निकालना आपको? ए, बी और सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी और सी की क्या है? क्यूब है। यहाँ पे क्या है? ए की क्यूब, बी और सी की क्या है? क्यूब। इनका क्या निकालना आपको? एलसीएम निकालना। बात समझ में आ गई? तो देखो ए की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ ए की क्या है? क्यूब। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? ये हो गई। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए की घात 3। बात समझ में आ गई? फिर अपन देखेंगे बी। अपने पास बी की कितनी घात है? यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है? 1 है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? बी की घात 1। बात समझ में आ गई? आगे देखो सी का यहाँ पे क्या? स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी क्या है? क्यूब। तो सबसे बड़ी घात ये दोनों हो गई, तो इनमें से कोई भी ले लो। तो अपन क्या लेंगे? सी की घात 3। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आपका एलसीएम कितना हो गया? 24, ए की क्यूब बी और सी की क्या हो गई? क्यूब हो गई। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से समझ में। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से करना। आपको सबसे पहले क्या करना है? जो संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या निकालना? एलसीएम। एलसीएम अपने किसका निकाला? 4 का निकाला, 8 और 12 का अपन ने क्या निकाला? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। 24 के अंदर ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 24 है, जिसके अंदर 4, 8 और 12 का क्या पूरा पूरा भागे जाता हो। बात समझ में आ गई? तो 24 तो आ गया इनका एलसीएम। अब आपको क्या करना है? ए, बी और सी का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी और सी की क्यूब और ए की क्यूब बी और सी की क्यूब। इनका क्या निकालना? आपको इस एलसीएम निकालना। तो अपन क्या करेंगे? ए की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात क्या है ए की, वो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा सबसे बड़ी घात क्या है? ए की क्यूब। बात समझ में आ गई? इन तीनों में सबसे बड़ी घात किसकी है? इसकी। इसकी पावर कितनी है? 3। ए की पावर कितनी होगी? 3। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? ए की पावर 3। फिर देखा बी में देखो सबसे बड़ी पावर वो लेंगे। तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ए की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। बात समझ में आ गई? यही काम अपने अगले में करेंगे। अब क्या देखेंगे? जो सी की पावर है वो देखेंगे पावर सबसे बड़ी कौन से में है। तो ये क्या है? सी स्क्वायर है, ये सी क्यूब है और ये भी क्या है? सी का क्यूब है। तो सबसे बड़ी घात इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो ये की सबसे बड़ी घात क्या हो गई? सी की घात है 3। सी की पावर कितनी है? 3। तो ये अपने यहाँ पे लिखा और ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 24, ए की क्यूब बी और सी की क्यूब। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई आगे और क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, ये पढ़ाया हुआ अगर आपकी समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, दस, 15 और 40 का क्या ज्ञात करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने में फटाफट सोल्व करो और जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या कमेंट में लिखते जाओ। आगे मैं बात करूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा किस टाइप का आपने क्वेश्चन किया था, याद है क्या आपको? दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे ए बी सी, ए स्क्वायर बी सी और ए बी स्क्वायर सी का एलसीएम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना। बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आपको क्या करना है? सोल्व करना है। इन क्वेश्चनों का क्या आंसर आपको देना। बात समझ में आ गई? आगे और बात करें, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ए बी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का एलसीएम ज्ञात करो। क्या एलसीएम में ज्ञात करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर और जेड का एलसीएम होगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 2xy स्क्वायर 16z और 24xz की पावर 4 का एलसीएम होगा। ये चारों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और अगर सोल्व कर लिया आपने तो इनके क्या आंसर क्या क्या रहे हैं आप लोग बताओ। देखें फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं भाई, तो इनके क्या आपको आंसर बताने हैं, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखो। देखें क्या दिया आपको 10, 15 और 40 का क्या पूछा आपको एलसीएम पूछा। तो सबसे पहले आपको क्या देना 2 का भाग, तो ये इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार। 15 में नहीं जाता तो 15 लिख दिया। 40 में कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर देखो अपन क्या देते हैं दोबारा 2 का भाग 5 के अंदर नहीं जाता तो 5 लिख दिया। 15 में नहीं जाता तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। और 20 के अंदर जाता है क्या, जाता है कितनी बार 10 बार, तो यहाँ पे क्या लिखा अपने 10 लिखा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में फिर अपन क्या लेते हैं 2 का भाग। 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, सॉरी 5 बार। 15 में नहीं जाता तो 15 लिख दिया। और 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अब किसका भाग देना आपको 3 का भाग देना है। 3 का भाग 5 में जाता है क्या नहीं जाता तो 5 लिख दिया। 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार लिख दिया तो 5 लिख दिया। और 5 में नहीं जाता तो 5 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे 5 का भाग देंगे। सभी में कितनी बार जाएगा 1 बार 1 बार 1 बार। अब इनको क्या करना गुणा 15 3 5 3 कितने हो गए 15, 15 दूनी कितने हो गए 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितने हो गए 120। तो इसका एलसीएम है वो कितना जाएगा आपके पास, इसका आंसर कितना जाएगा 120 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 120 होगा। बात समझ में आ गई। इसके आंसर की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 120। 10 15 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। आप लोगों के क्या आ रहे हैं आंसर कमेंट करके बताओ मेरे को। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसका आपको क्या निकालना है ए बी सी ए स्क्वायर बी सी और ए बी स्क्वायर सी का एलसीएम पूछा। तो आपको क्या निकालना है इसका एलसीएम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा। ए की सबसे बड़ी घात यहाँ पे है तो अपन क्या लेंगे देखो इसका आंसर अपन यहाँ पे लिख दे। ए की सबसे बड़ी घात क्या है ए का स्क्वायर ले लिया। फिर देखो बी की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है यहाँ पे, तो बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और सी की सबसे बड़ी घात है सी, तो तीनों में क्या है घात 1 1 है तो अपन क्या ले लेंगे सी ले लेंगे। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्या हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ भी अपने को ऐसे ही करना है। ए के सबसे बड़ी ए की जो सबसे बड़ी घात है वो लेंगे। तो यहाँ दोनों में क्या ए स्क्वायर है तो अपन ए की सबसे बड़ी घात क्या है ए स्क्वायर है। आगे देखेंगे बी की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है और यहाँ भी क्या बी का स्क्वायर है। तो बी की सबसे बड़ी घात क्या हो गई बी स्क्वायर हो गया। अब देखनी आपको सी की सबसे बड़ी घात है, तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड का एलसीएम पूछा आपको। तो एक्स की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है यहाँ पे, एक्स की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है एक्स स्क्वायर है। अब अपन आगे देखेंगे वाई की सबसे बड़ी घात कौन सी है, वाई की सबसे बड़ी घात ये है। यहाँ भी क्या एक्स है सॉरी वाई है और यहाँ भी क्या वाई और यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर है। तो सबसे बड़ी घात क्या आ गई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा वाई का स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने क्या देखा जेड, यहाँ जेड है यहाँ भी जेड है और यहाँ भी क्या है जेड है। तो आगे क्या लिख देंगे जेड लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखें आप लोग क्या आंसर आ रहे हैं कमेंट करके बताओ मेरे को। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए 2 का 16 का और 24 का क्या निकालना आपको एलसीएम निकालना।
तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 48। आप चाहो तो इसको क्या है निकाल भी सकते हो, बात समझ में आ गई। आप चाहो तो क्या इसको निकाल भी सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो गया। 2, 16 और 24 का एलसीएम कितना आ गया 48, 48 हो गया। फिर अपन इनका निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 1 है तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर मैंने देखा y की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है, y की सबसे बड़ी घात ये रही, y स्क्वायर आ गया। और फिर मैं देखूँगा z की सबसे बड़ी घात, z यहाँ पे सिंगली पावर 1 है और यहाँ पे देखो पावर कितनी है 4, तो z की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका एलसीएम और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सोल्व कर लिए तो मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम एलसीएफ की जो और क्वेश्चन बचे वो बाकी चर्चा अपन करेंगे कल। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए, जो भी क्लास आए, उसका क्या नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। बात समझ में आ गई। और एक बार दोबारा बता दूं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।